हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगाई अकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ मे एंड कैन। मतलब बच्चों को जब दुविधा होती है कि मे और कैन का कैसे यूज करें, इसका प्रयोग कैसे करें और ये कहाँ कहाँ यूज में आती है और इनमें अंतर क्या होता है। डिफरेंस सबसे बड़ी चीज नहीं होती है कि इसमें अंतर क्या होता है, किसमें, मे और कैन में। दोनों में ये पढ़ लेने के बावजूद भी हम लोगों में संशय बना रहता है कि इसमें अंतर क्या है, कि दोनों को कहाँ करें। लेकिन कैन में इसमें देखिए, कैन माने भी सकना होता है और मे माने भी सकना होता है, दोनों का मतलब। और कुछ नियम है जिनके कारण हम याद तो कर लेते कि हाँ यहाँ कैन होता है, लेकिन फिर भी उसमें संशय बना होता है। तो आइए, समय बहुत कम है, हम इसे कम से कम समय में सीखेंगे, दोनों में अंतर और कभी नहीं भूलेंगे। बस क्लास के अंत तक आप बने रहिए और देखिए अभी के अभी आपको हम 2 मिनट के अंदर इन दोनों में अंतर समझा देंगे कि कैन और मे में क्या अंतर है। बस क्लास के अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी पहली क्लास आपके यहाँ। तो आइए रूल लेते हैं और सबसे पहले किसका रूल लेंगे। सबसे पहले चलिए कैन का ले लेते हैं। किसका? कैन का, है ना। तो मैं कहूं कि कैन का प्रयोग शक्ति सामर्थ्य या यूं कह सकते हैं कि निश्चितता, है ना। शक्ति, सामर्थ्य या निश्चितता प्रकट करने के लिए निश्चितता प्रकट करने के लिए करते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा ये आपका हो गया रूल। जैसे नहीं समझ में एग्जांपल ले लीजिए। मैं चाहता था वो बिना रूल के समझा सकता था, लेकिन सोचा है कि थोड़ा सा डीप में समझा जाए। देखिए कैन का मतलब होता है पहले तो सपना, ये तो लिख लीजिए सकना, ठीक। और इसका यूज कब किया जाता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में किया जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में कैन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप दूसरे लाइन में लिख सकते हैं। चलो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि इसका प्रयोग, ये स है ना, इसका प्रयोग वर्तमान में यानी प्रेजेंट। इसका का मतलब क्या? कैन का प्रयोग, ठीक है। किसका प्रयोग? कैन का प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। आइए जैसे में मैं कह दूं ये लिख लीजिए पायल इसे कर सकती है। तो देखिए पायल कैन डू दिस। आइए से अगर ये स्ट्रक्चर लेना है तो स्ट्रक्चर में हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कैन का मतलब आपकी जो सहायक क्रिया है, मेन वर्ब उसके बाद आएगी ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर मेन वर्ब बोल रहे थे, ये मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट अब लिखेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर है कैन के साथ। पारुल कैन डू दिस, यानी पारुल इसे कर सकती है, अर्थात यह एकदम स्पष्ट उसने कह दिया कि पारुल इसे कर सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पारुल में क्षमता है। और पारुल का है पायल, ठीक है, पायल में क्या है? इस कार्य को करने की क्षमता है और इसलिए वह इसे कर सकती है। लेकिन अभी मैं यहीं पर यहाँ कर दूं मैं पायल में डू दिस, पायल इसे कर सकती है लेकिन इसमें क्षमता नहीं है। क्या नहीं है? क्षमता, शक्ति, जो यहाँ लिखा गया शक्ति, सामर्थ्य या निश्चितता, यानी एकदम कंफर्मेशन नहीं है कि वह कर ही, लेकिन वह उसके ऊपर निर्भर है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ठीक है। उसे आदेश दे दिया गया कि पायल कर सकती है, ठीक है।
तो ये चीज आपको यह समझ में आ गया कि शक्ति सामर्थ्य प्रकट जहां कराना है तो वहां पर कैन, और जहां शक्ति सामर्थ्य यानी न हो अर्थात संभावना व्यक्त हो वहां मे का यूज है। तो आइए यहां पर अब आप कर लीजिए कैन। अभी इसमें और ये तो एकदम स्पष्ट हो गया आपका। आइए मे वाला ले लेते हैं, अगला रूल है ना। मे अगर कह दे मे का प्रयोग कहां करेंगे? देखिए मे का प्रयोग, ठीक, मे का प्रयोग क्या हम बताया अभी अभी? संभावना, ठीक, आज्ञा, और लिख लीजिए और आज्ञा मांगने, यहां आज्ञा मांगने और संभावना प्रकट करने, ठीक है, याद कर लीजिए। मांगने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए इसमें कहता है कि मे का प्रयोग संभावना और आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है। जैसे अब मैं कहूं कि वर्षा हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कंफर्म की वर्षा हो सकती है? बताइए, यहां पर कंफर्म आप क्लाइमेट देख कर बता सकते हैं कि हाँ शायद वर्षा हो जाए, लेकिन वास्तव में यह हो ही नहीं सकता कि नहीं सच में वर्षा हो ही जाए। क्या पता अभी हवा घूम जाए तो बादल चले जाए दूसरी दिशा में, तो उधर वर्षा हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। तो यही चीज है, जब आपको संभावना प्रकट करना है तो संभावना के लिए, और यहाँ पर जानते हैं ना जब कोई प्राकृतिक घटना होती है तो इट का यूज होता है। तो अभी तो पहले हम मे का प्रयोग सीख रहे हैं। तो मे, इट में इट में रैन, वर्षा हो सकती है। यहां पर देखिए संभावना प्रकट की गई है। अब क्या कहता है? आज्ञा मांगने का। अच्छा इसका स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर इसका भी लीजिए। सब्जेक्ट प्लस में एक्सिलरी वर्ब हो गई, इसके बाद ये मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। आइए आज्ञा की बात कहता है। आज्ञा में अगर कह दे कि जैसे सीधे सीधे बच्चे जब विद्यालय में तो करे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इसका मतलब क्या? आज्ञा लिया जा रहा है ना। तो देखिए मे आई कम इन सर, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां में का समझ में आया, संभावना और आज्ञा प्रकट करने के लिए, जबकि कैन का प्रयोग शक्ति, सामर्थ्य या निश्चितता प्रकट करने के लिए। जैसे अब मैं कह दूं, अब दोनों में तो अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए कुछ उदाहरण फिर भी ले लेते हैं कि दोनों में कैसे इनका यूज हो। जैसे कह दे कि तुम घर जा सकते हो। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अभी कोई डाउट है, आपको नहीं पता चला कि कैन और में क्या अंतर है, मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं कि नहीं पता चला? तो देखिए मैं अभी आपको बता दूं, ये वो भी डाउट आपका समाप्त हो गया होगा अगर आप अभी भी नहीं समझे तो। अगर इस वाक्य में हमको जोर देना है किसी चीज पर शक्ति, मतलब इसमें सब्जेक्ट पर हमें शक्ति प्रदर्शित करना है, सामर्थ्य दिखाना है या निश्चितता प्रकट करानी, तो निसंदेह आप कैन लगा दीजिए। यानी वहां पर भाव की बात आ गई कि अगर कैन लग गया तो उसमें सामर्थ्य है कोई कार्य करने का। अगर उसमें सामर्थ्य ना, मतलब परहैप्स, शायद, यानी संभावना में अगर कोई चीज हो तो आप में यूज कर दीजिए उसी स्थान पर जो कार्य वह सब्जेक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं यू कैन गो, यू कैन गो होम, गो टू होम, तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ इस वाक्य में यह नहीं हुआ कि यह वाक्य कैन से ही सही है, यह वाक्य में से भी सही है। क्यों में नहीं हो सकता क्या यहाँ पर बताइए? लेकिन बस इसमें एक चीज अंतर है कि अब वह घर जा सकता है, उसने दृढ़ता से बोला है, यहाँ वह घर जा सकता है संभावना में व्यक्त किया कि घर नहीं भी जा सकता, हो सकता है वह व्यक्ति घायल हो, चलने में असमर्थ हो। इसलिए अब आपको मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस अंतर को समझ लिया होगा कि कैन और में क्या अंतर है। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा और इसके लिए 50 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, 25 लोगों की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। एक क्लास में आपने 2 मिनट में समझ लिया। आइए इसमें हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। जल्दी से अभी के अभी दोनों में बताइएगा। जैसे मैं कह दूं कि उसे नहीं, वह इसे उठा सकता है। ठीक, अब प्राकृतिक घटना की बात अगर मैं यही दे दूं तो आप बताइए क्या लिखोगे? जैसे सूर्य निकल सकता है। बताइएगा इसमें क्या यूज होगा पहले वाले वाक्य में और सेकंड वाले वाक्य में क्या यूज होगा, यानी सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को यह सूचना है कि आप जरूर इसको सॉल्व करके बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।